सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग किस तरीके से लेंगे। राइट, जैसे कि मान लो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारे पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होगा। मान लो उसकी मुझे लेंथ को मेजरमेंट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को मेरे को मेजर करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रखा है और आपका लिस्ट काउंट डिस्कस कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मान लो मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन में कि जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है उसके दो जोज होते हैं, दो स्केल होते हैं। पहले तो आपको मैंने समझाया था, एक तो मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो दो जोज होते हैं उसके, उस दोनों जोजों के बीच हम इसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कुछ रीडिंग आएगी, मेन स्केल में कुछ रीडिंग आएगी और वर्नियर स्केल में रीडिंग आएगी। तो अगर आपने इन दोनों की रीडिंग को लेना सीख लिया तो बस यहां पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यही दोनों आपके कॉन्सेप्ट है कि हम मेन स्केल की रीडिंग किस तरीके से रीड करेंगे और वर्नियर स्केल की रीडिंग हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरीके से वर्नियर स्केल की रीडिंग को लेना सीखेंगे। प्लीज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या है, ये मेन स्केल हो गया आपका और ये क्या हमारा वर्नियर स्केल है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मेन स्केल है और ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। मेन स्केल अंदर की तरफ होता है, वर्नियर आपका बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से ये चीज तो क्लियर है। अब मैंने क्या बोल रखा है कि आपको पता है कि जब मैंने कंस्ट्रक्शन बताया था तो कंस्ट्रक्शन में जो दो जोज भी दिखाए थे आपको, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा, यहां पे कंसीडर कर लो एक रोड है, ठीक है, ए बी नाम का रोड है। अब मुझे इसकी लेंथ को डिटरमाइन करना है ना, ए बी नाम का, जैसे यही मान लो यही हो गया आपका रोड, इसका नाम ए बी है, इसकी मुझे लेंथ को डिटरमाइन करना है। तो मैंने क्या करा, ये आपका वर्नियर कैलिपर था, वर्नियर कैलिपर को मैंने खोला तो दो आपके नीचे की तरफ जोश थे उसके अंदर ऐसे रख दिया, ऐसे फिट आ जाएगा ना। बताओ, ये सिरा ए हो गया, ये सिरा बी हो गया। अब आप देखोगे जो वर्नियर स्केल होगा वो इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा, ये जो वर्नियर स्केल है आपका वो इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा ना। अब मुझे इसकी लेंथ कैसे मेजर करोगे, देखो अब इसकी लेंथ को मेजर करने का क्या तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। अगर ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि इसका जो 10 डिवीजन होता है इसके 9 डिवीजन के बराबर होता है। इसलिए हमारा इसका लीस्ट काउंट कितना मेजर किया जाता है, 0.01 सेंटीमीटर मेजर किया जाता है। यानी कि मैंने आपको लीस्ट काउंट निकाल के बताया था ना, जो हमारे लैब में वर्नियर कैलिपर होते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हमने क्या बोला कि हमें इसकी रीडिंग लेनी है, किसकी, हमें तो इसकी लेंथ मेजर करके बता दो कितनी होगी। तो हम देखो कैसे मेजर करें। मैंने बोल दिया इसको हमने रख दिया, ठीक है रख दिया। अब यहां पे देखिएगा हमने क्या बोला, देखो यार मेन स्केल जो, मेन स्केल में मार्किंग होती है, आपको पता है ना, मेन स्केल में मार्किंग होती है सेंटीमीटर में, इसमें नहीं होती। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, अब हमने क्या बोला, ये तो हमें पता चल रहा है। देखो और मैं बात करूं तो इतनी लेंथ देखो, अगर ये 1 हो गया, यहां पे तो 1 है, ये कितना है, ये कितना आपका 1.1। तो आप ये बोल सकते हो कि जो रीडिंग आ रही है ना आपकी, ये देखो ये रीडिंग जो आ रही है, ये देखोगे अगर आप, ये जो रीडिंग आ रही है 1 और 1.1 के बीच में आ रही है। कितना हमारा 1.1 है, देखो 1 और 1.1 के बीच में आ रही है वो रीडिंग, आ रही है कि नहीं आ रही। देखो ये वाली जो रीडिंग है, ये जो लेंथ आपकी खुली है, ये देखो यहां पे आ रही है, यानी कि 1 और 1.1 के बीच में आ रही है। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ए बी की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी है, लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से छोटी है। अब ये मत करना भैया इस मार्कर की लेंथ इतनी नहीं होगी, मैंने समझाने के लिए बताया आपको, है ना, मैंने आपको बताया था, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो हमने क्या बोला, ये जो आपका रोड है, इस रोड की लेंथ कितनी होगी आपकी, इस रोड की लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और 1.1 सेंटीमीटर से कम होगी, लेकिन कितनी होगी हमें एग्जैक्ट निकालना है। तो आप ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में होगा 1 और 1.1 के बीच में होगा। देखो इतना तो क्लियर है। हमने क्या बोला कि जो टोटल रीडिंग आएगी इसकी, टोटल रीडिंग ऐसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग यानी कि एमएसआर प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि वीएसआर। ये चीज ध्यान रखना है, एमएसआर का मतलब है मेन स्केल रीडिंग यानी कि मेन स्केल की रीडिंग, और यहाँ पे वीएसआर, वीएसआर का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि वर्नियर स्केल जो रीडिंग है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो कैसे निकालते हो आप निकालते हो लीस्ट काउंट, और यहाँ पे आप क्या करते हो, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बीएक्स, बीएस का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल, ऐसे तो निकालते हो। लेकिन ऐसा क्यों करते हो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले टॉपिक पे आओ। मैंने क्या बोला, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग, यही तो होगा। अब यहां पे देखो मेन स्केल की रीडिंग का मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब है, यहां पे देखो एमएसआर यानी कि मेन स्केल रीडिंग का ये मतलब है कि रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल पे रीडिंग यहां पे क्या है, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वीएस। यानी कि देखो ये था आपका 0, किसका, वीएस का 0 था। यहां पे मैं बी लिख देता हूं,
ये जो था ना आपका, ये जो आपकी बड़ी सी लाइन दिख रही है इस तरीके से, ये तो आपका वर्नियर स्केल है। ये जो जीरो है जी, इस वाले यानी कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वही आप यहां पे लिखिएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एमएसआर बोलेंगे, यानी कि रीडिंग ऑन मेन स्केल। ये मेन स्केल है, मेन स्केल पे यहां पे देखो ना, मेन स्केल पे जस्ट बिफोर, यहां पे देखो ना, रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वीएस, यानी कि देखो वीएस का जीरो गिरा, इसके पहले जो रीडिंग है किसकी, एमएस की, मेन स्केल की, उसी को हम क्या बोलेंगे, एमएसआर बोलेंगे। तो यहां पे देखो ये है हमारा जीरो, है ना, इसके जीरो से पहले देखो रीडिंग क्या, वन ही तो है, देखो ध्यान से देखो, ये है जीरो, इसके पहले एमएस की रीडिंग क्या है, वन है। तो यहां पे आप बोल सकते हो एमएसआर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो मैंने एमएसआर की जगह कितना लिख रखा है, देखो टोटल रीडिंग इक्वल्स टू एमएसआर की जगह क्या आ गया आपका, वन आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि यार यहां पे तो जो हमारा फॉर्मूला है टोटल रीडिंग लेने का वो तो एमएसआर है, प्लस में आपका क्या बीएसआर। अब वीएसआर का क्या मतलब है, देखिए वीएसआर का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, वो होता है, उसका फॉर्मूला भी आप याद कर लो, फॉर्मूला ये है, इसको आप ध्यान में रखो, मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है। यहां पे देखो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है होता है लीस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि लीस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वीएसआर मिल जाएगा। वीएसआर को यहां पे पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे भैया यहां पे आप बता दो, अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, लिस्ट काउंट तो पता ही है, वीएसआर की रीडिंग चाहिए ना आपको, लिस्ट काउंट तो पता ही है 0.01 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वीएस, यानी कि वर्नियर स्केल का ये देखो कि वो एमएस के साथ कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, जैसे ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है। अब यहां पे देखना है आपको, ये देखो जीरो के बाद देखो ना ये कितना है आपका, एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, देखो ये मेन स्केल के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अगर आप देखोगे सही से तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं कर रहा। देखो 5 के नीचे आ गया, मेन स्केल का जो 5 है और वर्नियर स्केल का जो 5 है। आपको ये देखना है वर्नियर स्केल का जो वो है आपका डिवीजन है वो कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के साथ। तो देखोगे आप 5 जो है 5 यहां पे कर रहा है ना इसके साथ, मेन के साथ, तो बस इसी को पकड़ लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, लिस्ट काउंट तो आपको पता है, ये लिस्ट काउंट कितना होता है इसका, लिस्ट काउंट हमारा होता है 0.1 इंटू में आप क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, यही तो होगा लिस्ट काउंट इंटू में, जहां पे वो क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, मेन के साथ 5 कर रहा है, तो हमने यहां पे क्या कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आप ऐड अप कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रोड की लेंथ होगी, कितनी होगी हमारी, AB इक्वल्स टू 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर गलत बोल दिया हो तो आप प्लीज आप ध्यान देना, 1.05 सेंटीमीटर ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। किसकी लेंथ हो गई, इस रोड की लेंथ हो गई। अब मैं आपको यहां पे डिस्कस कर दूं कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है आपका वीएसआर ऐसे क्यों किया जाता है, यानी कि लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं अभी आपको इसका रीजन देता हूं। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे बात करी जाए, यहां पे आप ध्यान से देखो, हमें 1 तो पता है, हमें सिर्फ यही तो गैप चाहिए, हमें 1 तो पता ही है भैया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ यही तो चाहिए, यही तो लेंथ है, देखो ना ये पूरा खुला है, हमें 1 तो यहां तक तो पता है, ये थोड़ा सा ही तो नहीं पता, इतना सा देख रहे हो ना आप, यही तो नहीं पता, ये वाली चीज, ये बिल्कुल ये। तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे अगर मैं इस स्केल को ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये तो हो गया आपका 0, और ये आपका मेन स्केल का यहाँ पे क्या है आपका 1 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0, यहाँ पे देखो इसको ध्यान से 0 है, नीचे की तरफ मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, ये 0 है आपका, किसका, वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल का 1 है, ये 0 है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है हमारा, इस तरीके से मेन स्केल का देख सकते हो ना आप, सॉरी मेन स्केल का एक पीछे की तरफ ऐसे, ये मेन स्केल का। फिर यहाँ पे देखो एक मेन स्केल का एक और है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 हो गए, और ये हमारा क्या 5 है, इसका 5 वर्नियर के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रहा था। अब यहां पे देखो आपके क्या इस तरीके से और भी गैपिंग है, ये और ये, बस ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला कि ये कैसे निकाल दो, ये गैपिंग कैसे निकलेगी, ये जो यहां पे आपको गैपिंग दिख रही है कैसे निकलेगी, बोलोगे भैया एक मेन स्केल डिवीजन माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यही तो निकलेगा। ठीक है, अब मैंने बोला भाई ये निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, बोलोगे भैया 2, देखो ऊपर की तरफ, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो आपको गैपिंग निकालनी कैसे निकालोगे, अब बोलोगे मेन स्केल डिवीजन, देखो ना हमें ये गैपिंग निकालनी है, तो आप क्या करोगे, मेन स्केल डिवीजन माइनस में वर्नियर स्केल डिवीजन। और अगर हमें ये वाली गैपिंग निकालनी है तो क्या करोगे, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस में 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये निकल जाएगा। अगर ये निकालनी होगी तो क्या करोगे, 3 मेन स्केल डिवीजन और यहाँ पे 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आपको ये निकालना होगा ये वाला, तो आप इसके लिए क्या करोगे, बताओ, 4 मेन स्केल डिवीजन और यहाँ पे 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो आएगा। और अच्छा अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो अब ध्यान से देखना, अगर ये वाली लेंथ अगर आपको निकालनी हो, ये सिर्फ इतनी, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, देखो ना भाई खुद भी देखा करो, यही तो हमें निकालना है, ये वाली चीज यहाँ पे। अगर हमें ये निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया 5, और यहाँ पे जो आपका था इस तरीके से, ये जो था आपका, इसको आप क्या कर दोगे, देखो 5 MSR रीडिंग
माइनस में 5 VSR, यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे MSR माइनस में VSR बचेगा। यानी कि ये देखो एक MSR माइनस में एक VSR क्या होता है, आपको बताया था मैंने, एक MSR माइनस में एक MSD, देखो ना MSR नहीं होगा, ये D होगा, D सॉरी, मेरे कहने का मतलब 5 VSD माइनस में 5 MSD माइनस में 5 VSD, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका VSD, और यहाँ पे क्या आ गया आपका VSD। तो ये देखो एक MSD माइनस में एक VSD क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट, देखो 5 इंटू लिस्ट काउंट आया कि नहीं आया, 5 इंटू लिस्ट काउंट। यानी कि आपको समझ आया मैंने क्या बोला है कि भाई देखो ना, आपको ये गैपिंग निकालनी है तो क्या करोगे, एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे, माइनस कर दोगे, ये निकल जाएगा। यहाँ पे दो को अगर ये निकालना है आपको तो क्या करोगे, 2 MSD माइनस में 2 VSD, और आपको ये निकालना है तो 3 और 3 VSD को हटा दोगे। और अगर ये निकालना पड़ गया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डिवीजन ही चेक कर लो सीधा, डिवीजन यानी कि इसका ये कहां से कोइंसाइड कर रहा है, 5 कोइंसाइड कर रहा है मेन के साथ ना, बस लिस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS। भाई समझ में नहीं आया तो प्लीज पीछे करो, समझ में आएगा, ध्यान से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हम इस तरीके से अपनी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, लेंथ इस तरीके से हमारा मेजर हो गया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो प्लीज एक बार और आप वीडियो देखो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, लिस्ट काउंट तो आपको हमेशा पता ही होगा। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप रीडिंग लो, जैसे कि आपको पता है कि जैसे किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी, जैसे इसकी लेंथ हमें मेजर करनी थी तो आपको जोस के बीच में से रख देना। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर होगा उसके जोस के बीच में रख दो। अब वर्नियर स्केल जो होगा इधर खिसक जाएगा आपका। अब आपको करना क्या है कि ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जो आपका 0 है यानी कि 0 डिवीजन है, वो देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, देखो 0 है ना, 0 के बाद 0 के पहले वाली रीडिंग देख लो किसके, MS की। जैसे ये रहा हमारा टोटल रीडिंग, हम कैसे निकालते हैं, MSR प्लस में VSR, तो ये तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। VSR निकालने का तरीका क्या है, लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS, बस यहाँ पे ये तो करना है। अब ये देख लो कि वर्नियर स्केल कहाँ पे जाके कोइंसाइड कर रहा है मेन के साथ, तो हमने देखा कहाँ पे कर रहा था, 5 देखो 5 इसके साथ कर रहा है ना, बिल्कुल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 ही के साथ करेगा, 5 4 के साथ भी कर सकता है ना। तो बस आपको देख लेना कि कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, देख लिया ये आपने। आपको क्या करना है कि लिस्ट काउंट आपको पता है ये 0.01 इनटू में यहाँ पे कोइंसाइडिंग वाला ढूंढना है, यहाँ पे रख देना है, बाकी इन सबको ऐड कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एंड स्टूडेंट आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हम आपको जो भी रीडिंग लेना सिखा रहे हैं, सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रूमेंट है यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 चीज़ों से फ्री होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर होगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको डील करना है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा जब के लिए रीडिंग लेना जब उसमें कोई भी एरर ना हो, राइट। जब हमारा 0 जो है यानी कि वर्नियर स्केल का जो आपका डिवीजन है, जैसे यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो 0 है और मेन स्केल का जो 0 है, एक साइड कोइंसाइड कर रहा हो बंद करने पे, ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब उसमें एरर है। अगर एरर होगा तो हम किस तरीके से डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि एरर कितने तरीके से होते हैं, और अगर आपका कभी भी वर्नियर कैलिपर में एरर हो तो हमें किस तरीके से रीडिंग को लेना है, राइट। तो हम इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।